हेलो बच्चों, वेलकम टू तिब्रा एकेडमी क्लासेस ऑनलाइन। तो बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो लाइफ प्रोसेस चल रहा है। और अब हम लाइफ प्रोसेस के अंदर जो हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है दैट नेम इज़ द एक्सक्रेशन। तो अब हम बात करेंगे बेटा एक्सक्रेशन किस तरीके से होता है। अब पहली बात आती है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एक्सक्रेशन, कि एक्चुअली एक्सक्रेशन का मतलब क्या होता है। बेटा मेनली एक्सक्रेशन का मतलब होता है जो हमने फूड लिया है, अब उसमें बचे हुए जो वेस्टेज प्रोडक्ट हैं उनको किस तरीके से हम बॉडी से बाहर निकालेंगे, दैट इज एक्चुअली नोन एज द एक्सक्रेशन। और मेनली यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसके अंदर हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो डिजॉल्व फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में जो वेस्ट होते हैं वो किस तरीके से हम बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू नो वेरी वेल कि अगर लिक्विड फॉर्म की बात करें तो दैट इज द यूरिन। तो यूरिन को किस तरीके से हम बाहर निकालते हैं हम उस चीज के बारे में यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि बेटा हमको देखना है कि एनिमल किस तरीके से करते हैं, मीन्स ह्यूमन बींग्स किस तरीके से नाइट्रोजिनस वेस्ट या हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट बनता है उसको हम किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं। उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे या उसके बाद देखेंगे हम कि प्लांट्स के अंदर किस तरीके से जो वेस्टेज होता है वो एलिमिनेट होता है। मीन्स हमको जानना है कि द वेस्ट प्रेजेंट इनसाइड द एनिमल बॉडी एज वेल एज इनसाइड द प्लांट बॉडी, हाउ दैट विल बी एलिमिनेट फ्रॉम दैट बॉडी। मीन किस तरीके से एनिमल की बॉडी से और प्लांट की बॉडी से जो वेस्टेज बन रहा है वो किस तरीके से बाहर निकलेगा। देखिए बेटा अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट बनता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है दैट इज द यूरिन। अब हमारी बॉडी के अंदर तो यूरिन होता है, और अगर हम दूसरे एनिमल्स के देखें जैसे फॉर एग्जांपल फिशेज होती हैं कुछ, जैसे कि बोनी फिशेज होती है। बोनी फिश का मतलब जो जितनी भी फिशेज जिनके अंदर हड्डियां पाई जाती हैं, तो ऐसे सभी फिशेज के अंदर जो होता है यूरिन नहीं बनता, उनके अंदर क्या होता है अमोनिया बनता है। तो मेनली हम देखेंगे कि कौन से वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी बॉडी से एज अ वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया बाहर निकालते हैं। कुछ बेटा ऐसे एनिमल्स होते हैं या कुछ ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी बॉडी से जो वेस्ट होता है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालते हैं। तो मेनली हमको देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं किस तरीके से नाइट्रोजिनस वेस्ट को या हमारी बॉडी के अंदर जितना भी लिक्विड या पानी के अंदर घुलने वाला जो वेस्ट होता है वो किस तरीके से एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए बेटा जैसे आपको देखने मिल रहा है स्क्रीन के अंदर कि बहुत अच्छा डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पर कि हमारे पास किडनी है, और फिर हमको येलो कलर का यूरेटर देखने मिलने हैं, और फिर बेटा हमको देखने मिलना है कि ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो कहने का मतलब ये है कि यही मेनली हमारा क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। मीन्स अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, मीन्स वो सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको बाहर निकालने में सक्षम होता है या रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। सो दैट इज मेनली एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो पार्ट्स आते हैं यू नो वेरी वेल, वन पेयर ऑफ द किडनी एंड वन पेयर ऑफ यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अभी यूरेटर क्या है, किडनी कैसी होती है, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यूरेथ्रा क्या होता है, हम वो वन बाय वन कर समझेंगे चीजों को। ठीक है, देखिए बेटा नेक्स्ट डायग्राम। अब वो कितना प्यारा डायग्राम देखने मिल रहा है कि यहाँ पर हमको दिखा रखी है कि वन पेयर ऑफ किडनी है। ये बेटा वन एक किडनी एरी और एक किडनी एरी, तो हमारे पास वन पेयर ऑफ किडनी होती है। नेक्स्ट बेटा आता है हमारे पास मेनली जो आपको ये पाइप से देखने मिलने हैं। एक पाइप ये आ रहा है और बेटा दूसरा पाइप ये आ रहा है। तो मेनली हमारे पास दो यूरेटर होते हैं, मतलब वन पेयर ऑफ यूरेटर होते हैं। फिर आता है बेटा यूरिनरी ब्लैडर जिसको हम पेशाब की थैली भी बोलते हैं। तो दोनों के दोनों यूरेटर जो होते हैं कनेक्ट होते हैं किसमें, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। फिर बेटा हमारी बॉडी से जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उससे एक पाइप निकलता है दैट इज नोन एज द यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा जो होता है मेनली वो एलिमिनेट करता है यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर की ओर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर हमको एनिमेशन में देखने मिल रहा है कि वन पेयर ऑफ द किडनी एंड आर्टरीज वीन्स एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, ये सब कुछ दिखा रखा है और ये सब चीजें हम बड़े डिटेल में और क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए बेटा नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमको दिखा रखा है कि इट इज व्हाट, इट इज द किडनी एंड किडनी इट्स लाइक एन राजमा। जो राजमे की शेप होती है बिल्कुल उसी शेप में हमारी किडनी होती है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग द किडनी हैविंग एन बीन शेप। मीन जो किडनी होती है उसकी जो शेप होती है वो मेनली कैसी होती है बेटा, बीन शेप होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिखा रखा है कि इट इज द किडनी, और किडनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कोर्टेक्स वाला पार्ट क्या है, मेडुला क्या है, पिरामिड क्या है, पेल्विस क्या है।
ठीक है, और कैलिक्स क्या होता है वो सब चीज़ भी देखेंगे। खैर एनिमेशन में वो सब चीज़ें दिखा रखी है, अगर आपका भी समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली कौन कौन से पार्ट्स में बोल रहा हूँ और वो कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए बेटा कितना प्यारा एनिमेशन दिखा रखा है। सो फॉर एग्जाम्पल इट इज द किडनी, तो रेड कलर की जो देखने मिले एक ये किडनी और बेटा एक ये किडनी। सो वी हैव वन पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। और कमाल की बात ये होती है कि जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है एज कम्पेयर टू द राइट किडनी, ठीक है। देखिए बेटा नेक्स्ट देखिए। सो यहाँ पर हमको बिल्कुल अच्छी तरीके से डायग्राम दिखाई दे रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा पार्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। तो बेटा सबसे पहले ये आता है क्या, इट इज द लेफ्ट किडनी, ठीक है, एंड इट इज द राइट किडनी। और बेटा अगर हम देखें तो दोनों के बीच में अगर हम एक लाइन खींचते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन खींच दी, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी ऊंची है एज कम्पेयर टू द राइट किडनी। तो याद रखना ये एक तरीके से एक फैक्ट है कि हमारी जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है एज कम्पेयर टू द राइट किडनी, ठीक है। फिर देखिए बेटा फिर नेक्स्ट किडनी से क्या निकलना है, ये आपको येलो कलर के ये पाइप देखने मिल रहे हैं, एक पाइप ये रहा और एक पाइप बेटा ये रहा, एंड इट इज नोन एज द यूरेटर, इसको हम यूरेटर बोलते हैं। और ये दोनों के दोनों यूरेटर बेटा किसके अंदर कनेक्ट हो जाते हैं, मेनली ये कनेक्ट हो जाते हैं किसमें बेटा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। एंड यूरिनरी ब्लैडर को बेटा नॉर्मली हम पेशाब की थैली बोलते हैं, ठीक है। और फिर यहीं से मेनली क्या होगा बेटा, यहाँ से हमको ये यूरेथ्रा देखने मिलेगा। और यूरेथ्रा अगर देखें तो मेल के अंदर जो होता है वो एंटर करता है पेनिस के अंदर, और फीमेल के अंदर जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है उसके अंदर ओपनिंग देखने मिलती है यूरेथ्रा की। अभी एक्सटर्नल जेनाइटल क्या चीज़ होती है, जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वहाँ मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बेटा देखिए यहाँ पर दिखा रखा है, इट इज राइट किडनी, it is the left kidney, it is the ureter one pair, and it is the urethra, and it is the urinary bladder, ठीक है। देखिए बेटा नेक्स्ट, एंड यहाँ पर भी देखिए कितना प्यारा डायग्राम दिखा रखा है कि बेटा आपको बिल्कुल देखने मिल रहा होगा कि जो किडनी है बिल्कुल वेन शेप है ना। अगर आप राजमा को देखेंगे और किडनी को देखोगे तो थोड़ी बहुत इनमें सिमिलैरिटी देखने मिलती है, थोड़ी बहुत नहीं काफी सिमिलैरिटी देखने मिलती है। राजमा जो होता है वो भी ब्राउन कलर का होता है और हमारी जो किडनी होती है बेटा वो भी एक्चुअली ब्राउन कलर की ही होती है। दैट्स व्हाई बोथ हैव द सिमिलैरिटीज, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग द किडनी हैव बीन शेप, ठीक है। तो बेटा ये कौन सी है हमारी, ये मेनली लेफ्ट किडनी। अब ये लेफ्ट किडनी क्यों है, क्योंकि थोड़ी सी ऊंची है इस वाली किडनी से, है ना। तो याद रखना बेटा जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊंची होती है एज कम्पेयर टू द राइट किडनी, ठीक है बेटा। एंड फिर हमको यही देखने मिल रहा है कि भैया हमारे पास ये एक यूरेटर, ये दूसरा यूरेटर, फिर ये दोनों के दोनों यूरेटर कनेक्ट है किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यहाँ से जो पाइप निकल रहा है इट इज नोन एज द यूरेथ्रा। और बेटा आपको यहाँ पर एरो भी देखने मिल रहा है, ये एरो क्या बता रहा है कि भैया यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कोई यूरिन आएगा तो वो फिर नीचे चला जाएगा, ठीक है बेटा। देखिए और बेटा यहाँ पर आपको ब्लू कलर की रेड कलर की ये वीन्स देखने मिल रही हैं, और ये वीन्स क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, वो सॉरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं। फिर यहाँ पर आपको रेड कलर की देखने मिल रही है, इट इज द आर्टरी जो क्या करेगी, मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी, ठीक है बेटा। देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए हमको कितना अच्छा डायग्राम देखने मिल रहा है कि सबसे पहले हमारे पास एक किडनी है, लेफ्ट किडनी, एंड इट इज द राइट किडनी। और बेटा पता है आपको कि जो हमारी किडनी होती है उसके ऊपर हमको एक ग्लैंड देखने मिलती है, दैट इज नोन एज द एड्रीनल ग्लैंड। और ये एड्रीनल ग्लैंड जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बीपी को कंट्रोल करने के लिए। मीन्स इस एड्रेनल ग्लैंड के अंदर से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है एड्रेनलिन, और एड्रेनलिन जाता है कहाँ पर, हार्ट पर, और हार्ट पर कुछ बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पर जाकर ये बीपी को ज्यादा कर देता है। दैट मीन्स अगर हमारा बीपी ब्लड प्रेशर अगर हमारा कम है तो उस कम हुए हुए ब्लड प्रेशर को ज्यादा करने का जो काम होता है वो मेनली किसका होता है बेटा, एड्रीनल ग्लैंड का होता है। और मेनली एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑन द अबव द किडनी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है बेटा। और ये इसमें बहुत सारी लेबलिंग दे रखी है, आपको ये सब अभी नहीं याद रखना है। जैसे आप 11th में जाएंगे तो वहां तो आपको डिटेल पढ़ना है, मगर यहाँ पर ये याद रखना है कि भैया वन पेयर ऑफ किडनी होती है, वन पेयर ऑफ यूरेटर होता है, एक सिंगल यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। बस अभी आपको यही चीज ध्यान रखनी है। और मैं अभी आपको थोड़ा सा किडनी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि किडनी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कोर्टेक्स क्या है, मेडुला क्या है, रीनल पेल्विस क्या है, रीनल कैलिक्स क्या है, तो वो सब चीज अभी हम देखेंगे, किडनी अभी हम डिटेल में देखेंगे। देखिए बेटा, तो मेनली सबसे पहले हम बात करेंगे
किडनी की, कि किडनी के अंदर मेनली कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेहतरीन हमको डायग्राम दिखा रखा है। बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बायोलॉजी के अंदर जब भी आपको दो वर्ड आए, एक तो है कोर्टेक्स और दूसरा है मेडुला। तो कोर्टेक्स का मतलब होता है जो चीज चारों ओर प्रेजेंट हो, और मेडुला का मतलब जो चीज सेंटर में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप जिस भी रूम में बैठे हैं उस रूम के सेंटर में क्या है, फैन है, और उस फैन के चारों ओर क्या है, आपकी रूम की दीवारें हैं। सो दीवारें क्या होगा, ये कोर्टेक्स वाला पार्ट है या पेरीफेरी वाला पार्ट है। और इस रूम के सेंटर में क्या है बेटा, मेनली सिर्फ और सिर्फ क्या है, फैन है। तो फैन एक तरीके से ये समझ लीजिए बेटा, इट इज द मेड्युलरी पार्ट। और इस मेड्युलरी पार्ट के चारों ओर क्या है बेटा, पेरीफेरल पार्ट है, या हम कह सकते हैं कोर्टेक्स वाला पार्ट है। इसी तरीके से बेटा अगर हम देखेंगे किडनी के अंदर, तो बेटा किडनी के अंदर भी दो ही चीज प्रेजेंट होती है। एक तो हमको पेरीफेरी वाला पार्ट मीन सराउंडिंग वाला पार्ट देखने मिलेगा, और दूसरा होगा बेटा जो किडनी के सेंटर वाला पार्ट होगा। जैसे बेटा यहाँ पर दिखा रखा है कि आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है जो ऑरेंज कलर का पार्ट है, ये वाला जो है, ये क्या है बेटा, ये मेड्युलरी पार्ट है, मीन सेंटर वाला पार्ट है। और इसके चारों ओर ये वाला जो पार्ट है, इट इज द कोर्टेक्स वाला पार्ट। देखिए बेटा यहाँ पर ये लेबलिंग भी दिखा रखा है, इट इज द कोर्टेक्स एंड इट इज द मेड्युलरी पार्ट। तो याद रखना, अगर हम देखेंगे, देखो अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो ये बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट नहीं हो जाएगा, ये सेंटर पार्ट हो गया किडनी का। और इसके चारों ओर अगर हम देखेंगे तो बेटा क्या है, मेनली पेरीफेरी वाला पार्ट है। जैसे ये पेरीफेरी वाला पार्ट हो गया इसके चारों ओर। तो याद रखना बेटा, किडनी के सेंटर में जो प्रेजेंट होता है दैट इज मेडुला, और उस मेडुला के जो चारों ओर प्रेजेंट होता है दैट इज द कॉर्टेक्स पार्ट या पेरीफेरल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है रीनल पिरामिड्स। अब ये रीनल पिरामिड्स क्या होता है अभी हम देखते हैं, ठीक है बेटा। और देखिए बेटा किडनी से क्या हो रहा है कि किडनी में एक पॉइंट है, किडनी में फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर एक पॉइंट देखने मिलेगा, और इस पॉइंट के अंदर हमको ब्लड वेसल्स आती हुई और वहीं से जाती हुई दिखेंगी, और वहीं से एक किडनी में से पाइप निकलता हुआ दिखेगा हमको, दैट इज नोन एज द यूरेटर। और यूरेटर का काम यह होता है बेटा, किडनी के अंदर अगर यूरिन बन रहा है तो उस यूरिन को किडनी से यूरेटर के अंदर भेजकर हम यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बेटा नेक्स्ट और अच्छे से डायग्राम देखते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर हमको पहले देखने मिल रहा है ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट। फॉर एग्जांपल बेटा ये मेनली हमारा हो गया कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ये जो आपको देखने मिल रहा है ये सारे का सारा कॉर्टेक्स वाला पार्ट। और जो सेंटर में आपको देखने मिल रहा है वो क्या है बेटा, मेड्युलरी पार्ट है। अब बेटा मेड्युलरी पार्ट के अंदर ना कुछ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं हम क्या, रीनल पिरामिड्स। एक काम करते हैं, मैं आपको पहले किडनी का ना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिखाता हूँ एक्चुअली कैसे होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये समझ लीजिए ये पेरीफेरल पार्ट हो गया, मीन्स कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो गया। फिर इसके अंदर हम देखेंगे तो बेटा कुछ इस तरीके का हमको पिरामिड शेप की स्ट्रक्चर देखने मिलता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम इसको बोलते हैं हम रीनल मेडुला, या ये जो पिरामिड शेप के हैं इसको बोलेंगे रीनल पिरामिड्स। तो ये जो पिरामिड शेप के हैं दैट इज नोन एज द रीनल पिरामिड्स। और जब सारे के सारे एक साथ इकट्ठा होंगे, कनेक्ट होंगे, तो वो क्या बनाएंगे, किडनी के सेंटर वाला पार्ट दैट इज द मेडुला। तो मेडुला के अंदर जो हमको देखने मिलता है दैट इज रीनल पिरामिड्स, क्योंकि बेटा इनकी पिरामिड शेप है। और बेटा नेफ्रॉन जो होते हैं वो यहीं पर प्रेजेंट होते हैं मेडुला के अंदर ही, मीन्स थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो पिरामिड से बाहर की ओर होता है, और थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो मेनली कहाँ पर होता है, पिरामिड्स के अंदर होता है। अभी हम देखेंगे, आपको अभी डायग्राम दिखाऊंगा, वहां पर अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियरिटी हो जाएगा कि कहाँ पर नेफ्रॉन है, कहाँ पर नेफ्रॉन के पार्ट पेरीफेरी में है, और कौन से नेफ्रॉन के पार्ट मेनली पिरामिड के अंदर होते हैं, ठीक है बेटा। देखिए और फिर अगर हम आगे की ओर देखें तो बेटा हमको कुछ आगे की ओर इस तरीके से हमको एक पार्ट देखने मिलेगा। अब ये समझ लीजिए इसको बोलेंगे बेटा हम रीनल कैलिक्स। क्या बोलेंगे इसको, रीनल कैलिक्स, ठीक है। और इतना जो पार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये डार्क कर रहा हूँ, ये जो मैंने डार्क कर दिया ये, ठीक है, जो सेंटर वाला पार्ट हो जाएगा बेटा उसको बोलेंगे हम रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस मतलब के जो मेडुला के भी सेंटर में है, मेडुला के भी जो सेंटर में दैट इज रीनल पेल्विस। अभी हम डायग्राम में देखते हैं, आगे पिक्चर्स हैं इसके, देखिए फॉर एग्जांपल। तो सबसे पहले हमारे पास रीनल पिरामिड ये देखने मिल लिया हमको बेटा, ये पिरामिड शेप में है ना, ये पिरामिड शेप में है। सो दैट मीन्स इट इज द रीनल पिरामिड, इट इज द रीनल पिरामिड्स। ये सारे के सारे बेटा रीनल पिरामिड्स हैं, ठीक है। फिर हमको देखने मिल रहा है बेटा ब्लू कलर का पार्ट,
इट इज नोन एज द रीनल कैलिक्स। ये जो बेटा इट इज व्हाट, इट इज द रीनल कैलिक्स। ये दूसरा कलर लेते हैं। ये जो आपको देखने मिल रहा है इट इज द रीनल कैलिक्स। अब यहाँ पर दिखा रखा है मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स। अभी आपको ये सब चीजें नहीं याद रखनी है, बस इतना याद रखो कि पिरामिड्स के आगे छोटी सी स्ट्रक्चर जा रही है, पतली सी स्ट्रक्चर जा रही है, जिसको हम क्या बोलेंगे, रीनल कैलिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, रीनल कैलिक्स। और रीनल कैलिक्स सारे के सारे ओपन है किसके अंदर, जो पिंक वाला पार्ट है किडनी का, दैट इज नोन एज द रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं बेटा उसको, रीनल पेल्विस। तो होगा ये कि पहला जो यूरिन होगा वो बनेगा कहाँ पर, पिरामिड के अंदर। पिरामिड से आएगा कहाँ पर, रीनल कैलिक्स के अंदर। रीनल कैलिक्स आएगा कहाँ पर, रीनल पेल्विस के अंदर। और जैसे रीनल पेल्विस के अंदर आ जाएगा, फिर वो आ जाएगा बेटा कहाँ पर, मेनली यूरेटर के अंदर। कहाँ पर आ जाएगा, यूरेटर के अंदर। और यूरेटर से कहाँ पर जाएगा, फिर वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और जैसे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाएगा, अब यूरिनरी ब्लैडर को लगता है कि भाई मैं फुल आ चुका हूँ, तो फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा यूरिन। ठीक है, देखिए बेटा, तो समझते हैं एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द किडनी, या किडनी के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किडनी का मेन काम क्या होता है। ठीक है, देखिए बेटा, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है बेटा हमारी बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस बनने हैं या नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है उसको बाहर निकालना, दैट इज नोन एज द एक्सक्रीशन। उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सक्रीशन। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब क्या है। नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब है बेटा ऐसे सभी केमिकल कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन एटम्स होते हैं, और वो हमारी बॉडी के अंदर एक वेस्ट प्रोडक्ट है, और उसको ही बाहर निकालना, मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना होता है। मीन्स अगर हम यूरिन को देखेंगे तो यूरिन का बेटा डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है कि NH2 C डबल बॉन्ड O और NH2। तो अगर हम देखेंगे तो बेटा यहाँ पर हमको ये N देखने मिल रहा है, यहाँ पर भी N है और यहाँ पर भी N है, और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला किसका है, यूरिन का फॉर्मूला है। तो यूरिन के फॉर्मूले में अगर हम देखेंगे तो N है, N फॉर नाइट्रोजन है, तो यूरिन क्या हो गया, नाइट्रोजिनस वेस्ट है। अगर मैं आपसे कहता हूँ अमोनिया है कहीं पर NH3, तो अमोनिया के अंदर भी क्या है, N है। N मीन्स ये अमोनिया भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है। अगर मैं आपसे कहता हूँ बेटा यूरिक एसिड, यूरिक एसिड में भी क्या है, नाइट्रोजन है, सो यूरिक एसिड भी क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है। तो कहने का मतलब यह है बेटा ऐसे सभी केमिकल कंपाउंड हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट होते हैं और उनके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, ऐसे सभी केमिकल कंपाउंड नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, और नाइट्रोजिनस वेस्ट को ही बाहर निकालना, दैट इज नोन एज द एक्सक्रीशन। क्योंकि बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिया होता है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, सो देखो, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट दैट इज नोन एज द एक्सक्रीशन। एंड अगर हम बात करें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले बेटा वी नो वेरी वेल वी हैव वन पेयर ऑफ द किडनी, कि हमारी बॉडी के अंदर एक जोड़े में किडनी प्रेजेंट होती है, एंड द किडनी आर बी इन शेप। वी नो वेरी वेल, भाई अभी हमने आपको दिखाया कि किडनी की जो शेप होती है बेटा कैसी होती है, मेनली बी इन शेप होती है। एंड वी हैव अ पेयर ऑफ किडनी एंड द फंक्शन। अगर बात करें किडनी की फंक्शन की, तो बेटा किडनी का फंक्शन ये होता है कि हमारे ब्लड के अंदर जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ये जितना भी यूरिन है, एक्चुअली यूरिन तो नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको किडनी के अंदर, जब वो ब्लड आएगा किडनी के अंदर, तो किडनी क्या करेगी, उस ब्लड को फिल्टर करेगी और नाइट्रोजिनस वेस्ट को अपने अंदर लेगी, और उस नाइट्रोजिनस वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो मतलब किडनी का मेन जो पर्पस है वो ये है बेटा, मेनली हमारी बॉडी के अंदर जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट बन रहा है उसको बाहर निकालना, या हम कह सकते हैं हमारी ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, तो याद रखना मेनली किडनी का काम होता है बेटा ब्लड को फिल्टर करना, और अगर किडनी काम ना करे तो ब्लड फिल्टर नहीं होगा, और ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो बेटा बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, रीनल फेलियर हो जाता है, बेटा किडनी को हम रीनल भी बोलते हैं। तो कभी कभी रीनल फेलियर होने की वजह से डायलिसिस करवानी पड़ती है। रीनल फेलियर का मतलब होता है कि किडनी जो है अपना काम नहीं करेगी। अब जब किडनी अपना काम नहीं करेगी, भाई हमें किसी ना किसी तरीके से तो ब्लड को फिल्टर कराना है, तो ब्लड को हम फिल्टर कराते हैं किसके थ्रू, मेनली डायलिसिस के थ्रू। तो डायलिसिस करके हम ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी किडनी काम नहीं करती है, मगर बेटा बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। मीन्स ये समझ लीजिए एक बार बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको फिल्टर कराने के लिए अगर डायलिसिस करा रहे हो तो 4 से 5 हज़ार रुपये लग जाते हैं एक डायलिसिस के।
तो कहने का मतलब ये, और हमारी बॉडी के अंदर कई कई बार दिन के अंदर फिल्टर होता रहता है ब्लड, मतलब कि 10,000 20,000 हमारे डेली के बसते हैं अगर हमारी किडनी ठीक है तो। ठीक है, देखिए, तो मेनली किडनी का काम क्या हो गया बेटा, मेनली ब्लड को फिल्टर करना। देखिए बेटा यहाँ पर यही चीज़ बता रखी है कि द फंक्शन की बात करें किडनी के, सो क्लीन अवर ब्लड बाय द फिल्ट्रेशन। तो किडनी क्या करती है, हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, एंड अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट टू रिमूव, और हमारे ब्लड के अंदर जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं उन सबको बाहर निकालती है। अभी अनवांटेड सब्सटेंस का मतलब क्या है भाई, एक अनवांटेड सब्सटेंस तो ये समझ लीजिए कि यूरिया ही है ना भाई। अगर हमारी बॉडी के अंदर यूरिया रहेगा तो ब्लड का पीएच बेकार हो जाएगा, मीन्स ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, और अगर यूरिया रहेगा तो पीएच जो है हमारा 7.4 से कम हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर इरिटेशन होने लगेंगे। और मेनली हमारी बॉडी के अंदर अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं तो उन सब मेडिसिन को भी बॉडी से बाहर निकालने का काम एक हद तक किडनी का भी होता है। देखो हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम मेडिसिन लेते हैं वो कई तरीके से बाहर निकलती है, गैस के फॉर्म में निकल सकती है, पोटी के फॉर्म में निकल सकती है, मतलब पोटी के साथ भी निकल सकती है, स्टूल के साथ भी निकल सकती है, और बेटा यूरिन के साथ तो निकलती ही है। ठीक है, तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि अगर हम किडनी के फंक्शंस की बात करें तो किडनी का मेन फंक्शन होता है बेटा ब्लड को फिल्टर करना, और ब्लड के अंदर जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, जितने भी अनवांटेड केमिकल्स हैं, उनको फिल्टर कर बाहर निकाल देना। मीन्स ब्लड को फिल्टर कर उन सभी अनवांटेड सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकाल देना, यही मेन हमारे किडनी का काम होता है। ठीक है, देखिए बेटा नेक्स्ट। ठीक है, तो बेटा देखिए अब यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, अब भाई आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये है क्या चीज। तो अगर हम किडनी को देखेंगे तो बेटा किडनी की बेसिक यूनिट होती है, एंड द बेसिक यूनिट ऑफ द किडनी इज नोन एज द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज व्हाट, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। बेसिक यूनिट का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको घर बनाना है, तो आपको घर बनाने के लिए बेसिक यूनिट किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ब्रिक्स की, मीन्स ईंटों की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से किडनी के अंदर जो छोटी छोटी ईंटें लगी हुई हैं उनको बेटा हम क्या बोलते हैं, मेनली नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, तो वहीं किडनी वही नेफ्रॉन का एक पार्ट दिखा रखा हमको, दैट इज नोन एज द ग्लोमेरुलस। अभी मैं आपको इसका अच्छा तरीके से डायग्राम बताऊंगा एक्चुअली क्या होता है, कैसे होता है। बस आप ये समझिए कि बेटा यहाँ पर देखिए, ये आपको रेड कलर की ब्लड वेसल्स देखने मिल रही है, ये रेड कलर की आपको ब्लड वेसल्स देखने मिल रही है। ठीक है, तो ये जो ब्लड वेसल है क्या कर रही है, मेनली ब्लड को लेकर आ रही है। दूसरा कलर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ब्लड को ये ब्लड वेसल्स लेकर आ रही है। ठीक है, अब इस ब्लड वेसल्स के अंदर जितना भी ब्लड के अंदर अनवांटेड सब्सटेंस है वो सारा का सारा कहाँ पर जा रहा है, मेनली नेफ्रॉन के अंदर जा रहा है। ठीक है, ये जो व्हाइट व्हाइट कलर का आपको देखने मिल रहा है ना, ये सारा का सारा क्या है, अनवांटेड सब्सटेंस है। ठीक है, अब ये अनवांटेड सब्सटेंस के साथ साथ कभी कभी थोड़ा सा प्रोटीन, ग्लूकोज, ये सब चीज़ें भी चली जाती है। ठीक, तो ब्लड के अंदर जितना भी अनवांटेड सब्सटेंस होगा वो इस तरीके से फिल्टर होकर नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है जिसको बोमन कैप्सूल बोलते हैं, उसके अंदर चला जाता है। अभी मैं आपको आगे चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, ये बता रखा है ना आपको, ये जो हमको कटोरी की तरह है, बाउल की शेप में जो देखने मिल रहा है, इसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको, बोमन कैप्सूल। तो बोमन कैप्सूल के एक्चुअली अंदर होता क्या है कि यहाँ से एक ब्लड वेसल आएगी और एक ब्लड वेसल्स यहाँ से आएगी, मीन्स ब्लड यहाँ से आता रहेगा, और फिर जो ब्लड वेसल्स वो स्क्वीज करेगी, और स्क्वीज करने पर जितना भी उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो सारा का सारा लीक होकर बोमन कैप्सूल के अंदर चले जाएगा। बोमन कैप्सूल से फिर चले जाएगा कहाँ पर, वो पीसीटी के अंदर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिर उससे लूप ऑफ हेनले के अंदर, लूप ऑफ हेनले से फिर डीसीटी होता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट, फिर उससे वगैरह वगैरह बॉडी से बाहर निकल जाता है। अभी हम देखेंगे वो सारी पार्ट्स को देखते हैं। देखिए, तो याद रखना बेटा, 1 मिनट में हमारा जो ब्लड होता है वो 125 ml फिल्ट्रेट बनता है। मतलब कहने का है कि हमारी बॉडी के अंदर 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट बनता है। फिल्ट्रेट का मतलब ऐसे समझो कि मेरे पास छन्नी है और नीचे क्या है, मेरे पास एक कंटेनर है। तो अगर मैं ब्लड को इस छन्नी में से डाल रहा हूँ तो इस ब्लड के अंदर जितना ही वेस्ट होगा वो सारा निकल कर आएगा कहाँ पर, कंटेनर के अंदर। और जब मैं कंटेनर के अंदर इस वेस्ट को तोलूंगा, ये मीज़र करूंगा, तो वो 125 ml होता है। और कितनी देर में हुआ ये, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर हुआ। तो 1 मिनट के अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है वो कितना फिल्ट्रेट निकालता है, 125 ml। और यही 125 ml अगर तुम 1 घंटे में देखो तो इंटू करना, फिर 24 घंटे से इंटू करना, तो टोटल जो निकलेगा बेटा पूरी बॉडी, पूरे दिन का जो हमारी
बॉडी में या किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेट निकलता है या ब्लड जो फिल्टर होता है वो टोटल कितना होता है 180 लीटर। कितना? 180 लीटर। देखिए लिख भी रखा है कि किडनी फिल्टर अबाउट 180 लीटर ऑफ ब्लड एवरी डे। मीन्स हर दिन जो होता है हमारे दिन के हर दिन हमारी जो किडनी होती है वो 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है। मीन्स 5 लीटर तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है तो वो बार बार आता रहता है इसी वजह से कितना हो जाता है वो पूरे दिन में 180 लीटर। तो हमारी जो किडनी होती है वो 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है। कितना? 180 लीटर को। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बेहतरीन अगर कोई फिल्टर सिस्टम है तो वो किडनी ही है। ठीक है, देखिए बेटा नेक्स्ट देखिए, तो वी नो वेरी वेल किडनी के बाद क्या तो यूरेटर आते हैं। सो किडनी के बाद क्या मेनली बेटा? यूरेटर्स हैं। सो यूरेटर इज व्हाट? सो यूरेटर द लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट द यूरिन फ्रॉम द किडनी। मीन्स ये किडनी है, अब किडनी में से क्या आ रहे हैं? 2 यूरेटर आ रहे हैं। तो ये यूरेटर क्या करेंगे? किडनी के अंदर जितना भी यूरिन बन रहा है उस सब यूरिन को यूरेटर के अंदर आना होगा, फिर जाकर वो कहाँ पर चले जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर यही लिख रखा है बेटा, यूरेटर इज व्हाट? इट इज द पाइप जो हर एक किडनी के अंदर लगा हुआ है और किडनी के अंदर जितना भी यूरिन बनना है उस यूरिन को यूरेटर एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर बेटा कहाँ पर ले जाएगा? फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल देगा। देखिए लिख भी रखा है कि यूरिनरी ब्लैडर इज व्हाट के इट स्टोर द यूरिन। तो याद रखना बेटा, जो हमारा जो पेशाब की थैली होती है या यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो 1100 ml से लेके मीन्स 1100 से लेके 1200 ml ऑफ यूरिन को इकट्ठा कर पाता है। मीन्स हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है वो 1100 ml से लेकर 1200 ml यूरिन को इकट्ठा कर पाएगा, और अगर उसके बाद और इकट्ठा कर पाओगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी, या जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव हो जाएगा। तो इसीलिए पहले हमको यूरिनरी ब्लैडर को खाली करना पड़ेगा, फिर अगर और स्टोर करना है तो फिर वह बाद में स्टोर होगा। ठीक है बेटा, तो याद रखना यूरिनरी ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? 1100 से लेकर 1200 ml ऑफ यूरिन तक। ठीक है, एंड यूरेथ्रा इज व्हाट? तो यूरिनरी ब्लैडर से एक पाइप निकलता है जो मेल के अंदर पेनिस के अंदर, या जो फीमेल होती है उसके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द यूरेथ्रा इज व्हाट? द पास आउट द यूरिन। तो यूरेथ्रा क्या करता है बेटा? हमारी बॉडी से जो यूरिन आ गया है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर उसको लेगा और बॉडी से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो याद रखना किडनी का काम क्या है, यूरेटर का काम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या और यूरेथ्रा का काम क्या है। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना सब कुछ? पक्का? देखिए नेक्स्ट, तो चलिए अब आप मुझको बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स हमको देखने मिलने हैं, बताइए। सो 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है एंड 4 क्या है? तो आप मुझको खुद कमेंट करोगे कि 1 क्या है एंड 2 क्या है एंड 3 क्या है एंड 4 क्या है। ठीक है बेटा, अब तो आपको पता चल चुका है भाई 1 क्या है, 2 एंड 3 एंड 4। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं देखूंगा आपकी कमेंट को। देखिए देखिए बेटा, तो ये आपको क्या दिखा रखा है? यूरिनरी। देखिए मैंने आपको क्या बताया अभी? मैंने आपको किडनी का स्ट्रक्चर दिखाया था कि बेटा जो रीनल पिरामिड होता है, तो रीनल पिरामिड के अंदर हमको नेफ्रॉन का कुछ पार्ट देखने मिलता है। तो वही अब नेक्स्ट एनिमेशन में आपको वही दिखाने वाला हूँ कि किडनी के अंदर जो रीनल पिरामिड है उसके अंदर एक्चुअली किस तरीके से नेफ्रॉन सिचुएटेड होते हैं, जिसको हम किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। तो एक्चुअली कहाँ पर वो सिचुएटेड होते हैं? देखिए बेटा, तो ये रीनल पिरामिड है और रीनल पिरामिड के जूम किया, अब यहाँ पर ये आपको क्या देखने मिलने हैं बेटा? नेफ्रॉन देखने मिलने हैं। क्या देखने मिलने हैं? नेफ्रॉन देखने मिलने हैं। और ये क्या चीज़ है? ये दोबारा देखते हैं, तो ये रीनल पिरामिड के अंदर का ये नेफ्रॉन, और ये जो आपको देखने मिलना है बेटा रेड कलर का स्ट्रक्चर यही है ग्लोमेरुलस, और यहीं पे बोवन कैप्सूल हमको देखने मिलेगा जैसे मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था। ठीक है, समझ में आ रही है सारी बात? अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर मेनली इन्होंने क्या दिखाया? देखिए डायग्राम के अंदर बहुत प्यारा डायग्राम है, यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियरिटी हो जाएगी कि सबसे पहले क्या बेटा वहाँ पर रीनल पिरामिड है। सबसे पहले हमारे पास ये रीनल पिरामिड हो गया। अब रीनल पिरामिड को हमने क्या करा? काट कर बाहर निकाल लिया। तो जब हम काट कर बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर हमको अच्छी तरीके से देखने मिलना है कि इसके अंदर ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है, और यही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर हमने
बाहर निकाल लिए फॉर एग्जाम्पल, यही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर हमने बाहर निकाल लिया। ये पूरा का पूरा क्या हमारे पास नेफ्रॉन है। अच्छी तरीके से इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिल्कुल तसल्ली से देखिए, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, दिस क्रिस्टल क्लियरिटी होनी चाहिए चीज़ों में, ठीक है। तो हमने क्या करा, किडनी को लिया, किडनी का पिरामिड निकाला, पिरामिड के अंदर हम देख रहे हैं कि हमको कुछ ये स्ट्रक्चर देखने मिल रही है, और यही स्ट्रक्चर क्या है बेटा, नेफ्रॉन है, जिसको हम स्ट्रक्चर जिसको हम किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, ठीक है बेटा। देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए बेटा कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है किडनी के अंदर। देखिए बेटा मैं दूसरा कबाब ले लेता हूँ। तो ये जो आपको कटोरी के शेप का देखने मिल रहा है, ये जो आपको कटोरी के शेप का देखने मिल रहा है, इसको बोलते हैं बेटा हम क्या, बोमन कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको, बोमन कैप्सूल। इट इज व्हाट, इट इज द बोमन कैप्सूल, ठीक है। ये क्या है, बोमन कैप्सूल। और बोमन कैप्सूल के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स आ रही है, एक तो यहाँ से आ रही है और फिर यही वापस घूम कर चली जाएगी। मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ ये ऐसे, ठीक है। तो पहले तो एक ब्लड वेसल्स आ रही है, वो घूमती रहेगी, फिर वो निकल कर बाहर निकल जाएगी। तो जो बोमन कैप्सूल के अंदर ब्लड वेसल्स आएगी, वो आ रही है ए फॉर आना एंड ए फॉर एफ्रेंट, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम एफ्रेंट बोलते हैं। फिर ये घूमकर वापस बोमन कैप्सूल से निकल जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम बोलेंगे बेटा क्या, इफ्रेंट आर्टीरियोल या इफ्रेंट ब्लड वेसल्स। तो याद रखना, आने वाली जो ब्लड वेसल्स है या आने वाला जो आर्टीरियोल है दैट इज एफ्रेंट आर्टीरियोल, और जो बोमन कैप्सूल से बाहर की ओर निकलेगा दैट इज इफ्रेंट आर्टीरियोल। उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम इफ्रेंट आर्टीरियोल के नाम से जानते हैं। तो एफ्रेंट आर्टीरियोल एंड इफ्रेंट आर्टीरियोल, और उसके नीचे जो हमको कटोरी शेप में, ये बाउल शेप में देखने मिला, दैट इज नोन एज द बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के बाद बेटा हमको ये स्ट्रक्चर देखने मिली है, इसको बोलते हैं बेटा हम पीसीटी। इतना जो पार्ट है जो मैं आपको ब्लू कलर का दिखा रहा हूँ, इट इज नोन एज द पीसीटी। तो इतना पार्ट इट इज नोन एज द पीसीटी। पीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो ये पीसीटी वाला पार्ट हो गया। फिर पीटीसी से ये इतना जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं, ये जो पूरा का पूरा यूज शेप में देखने मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं बेटा हम, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, तो इस पूरे को बोलेंगे हम लूप ऑफ हेनले। क्या बोलेंगे इसको हम, लूप ऑफ हेनले। मगर बेटा लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट होते हैं। कैसे, देखिए एक तो ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है, एक तो ये ऐसे आ रहा है ऊपर से नीचे की ओर। मीन्स कुछ भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो वो डिसेंडिंग जा रही है, और अगर नीचे से ऊपर की ओर आ रही है तो उसको क्या कहेंगे हम, असेंडिंग। तो इतना पार्ट तो असेंडिंग लिम्ब कहलाता है, और ये जो इतना पार्ट है इसको बोलते हैं हम क्या, डिसेंडिंग लिम्ब। तो लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट होते हैं, एक तो वो जो ऐसे आएगा दैट इज नोन द डिसेंडिंग लिम्ब, और फिर जो ऐसे जाएगा दैट इज नोन एज द असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग मीन्स डाउनवर्ड जा रहा है और असेंडिंग मीन्स अपवर्ड जा रहा है। फिर ये अपवर्ड वाला जो असेंडिंग लिम्ब है ये कनेक्ट हो जाएगा किसके अंदर, पीसीटी के अंदर, वो सॉरी डीसीटी के अंदर, डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। सो फिर हमको क्या देखने मिल रहा है, मेनली फिर हमको देखने मिल रहा है बेटा ये डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये क्या है, डीसीटी है, ठीक है। फिर ये डीसीटी किसके अंदर कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है बेटा किसके अंदर, मेनली ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कनेक्ट हो रहा है, किसमें, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो याद रखना कि एफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल, बोमन कैप्सूल, पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब कनेक्ट होता है किसमें, डीसीटी के अंदर। फिर ये डीसीटी कनेक्ट होता है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और कलेक्टिंग डक्ट ओपन होती है किसमें, रीनल कैलिक्स के अंदर, क्योंकि वहीं तो यूरिन जाएगा। जैसे रीनल कैलिक्स के अंदर यूरिन आ जाएगा तुरंत वो चला जाएगा कहाँ पर, रीनल कैलिक्स के अंदर, ठीक है बेटा। देखिए और देखिए नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से हमें बेटा एक एक चीज दिखा रखी है कि ये वाला पार्ट क्या है, ये एफरेंट आर्टीरियोल है, ये वाला बेटा इफरेंट आर्टीरियोल है। फिर इतना जो पार्ट देखने मिल रहा है हमको कैप शेप में, ये बोमन कैप्सूल है। फिर ये जो हमको डार्क देखने मिला इट इज व्हाट, इट इज द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। फिर ये यू शेप में देखने मिल रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, लूप ऑफ हेनले। जो ऊपर से नीचे को आ रहा है डिसेंडिंग, जो नीचे से ऊपर को आ रहा है दैट इज असेंडिंग, ठीक है। फिर असेंडिंग के बाद क्या आ रहा है बेटा, ये आ रहा है हमारे पास डीसीटी, इसको क्या बोलेंगे, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कनेक्ट होगा किसमें, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर,
ठीक है, और ये कलेक्टिंग डक्ट ओपन हो जाएगी इसमें कैलिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज याद रखना। अब देखो कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि पीसीटी पहला आता है ये डीसीटी पहले आता है। तो पी फॉर पहले, तो पीसीटी पहला आता है, एंड डी फॉर दूर। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है डीसीटी जो होता है वो पीसीटी से दूर होता है। ठीक है, तो याद रखना पीसीटी पहला आता है और डीसीटी बाद में आता है। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से दिखा रखा है हमको सारी चीजें कि भैया पहले इतना ये बोमन कैप्सूल वाला पार्ट ये, इसमें ये एफरेंट आर्टीरियोल, ये इफरेंट आर्टीरियोल, फिर इतना जो पार्ट है दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी। ठीक है, फिर ये क्या है बेटा लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले का ऊपर से नीचे को आने वाला पार्ट इसको बोलेंगे हम क्या, डिसेंडिंग लिम्ब, और जो नीचे से ऊपर को आ रहा है दैट इज असेंडिंग लिम्ब। फिर आ जाएगा क्या ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी। फिर डीसीटी कनेक्ट हो रहा है किसमें बेटा, कलेक्टिंग डक्ट में। और ये मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतरीन कोई डायग्राम है बताने के लिए, इसमें एक एक चीज को अच्छी तरीके से बता रखा है। और देखिए यहाँ पर हर एक चीज का फंक्शन भी दे रखा है। खैर अभी इतना फंक्शन आपको याद नहीं रखना है, मगर फिर भी समझ लीजिए भाई 11वीं में तो पढ़ना ही है अगर बायोलॉजी लोगे। तो मेनली जो बोमन कैप्सूल होता है वहीं पर क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, फिर जो पीसीटी होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्या होता है कि बेटा जब ब्लड फिल्टर होता है ना, तो जब ब्लड का फिल्ट्रेट बनता है, जो छनकर वेस्ट निकलता है, तो उस वेस्ट के अंदर कुछ ग्लूकोज या प्रोटीन भी आ जाती है। तो अगर ग्लूकोज वगैरह यूरिन के अंदर आ रहा है तो वो तो खतरनाक कंडीशन है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम हो जाएगा। तो इसीलिए पीसीटी क्या करता है, उस ग्लूकोज को पकड़ता है फिर दोबारा ब्लड के अंदर डाल देता है। क्योंकि अगर ग्लूकोज कम हो गया बॉडी के अंदर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, रेस्पायरेशन वगैरह या एनर्जी नहीं बनेगी। तो इसीलिए पीसीटी क्या करता है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेगा या वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो यही सब चीजें दिखा रखी है यहाँ पर। खैर इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, अभी आप 10th क्लास में हैं। देखिए, तो मेनली अभी हम देखेंगे बेटा कि नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहली बात कि नेफ्रॉन इज व्हाट, इट इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। कि किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन होता है किसके थ्रू, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के थ्रू। एंड व्हाट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, दैट इज नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के थ्रू ही मेनली क्या होता है बेटा, फिल्ट्रेशन होता है। ठीक बेटा, एंड द नेफ्रॉन हैज अ कप शेप स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज द बोमन कैप्सूल। मैंने आपको दिखाया था कप शेप में स्ट्रक्चर। तो नेफ्रॉन की जो कप शेप में स्ट्रक्चर होती है दैट इज नोन एज द बोमन कैप्सूल। और बोमन कैप्सूल के बाद अगर हम देखेंगे सो दैट इज, देखो लिखा हुआ है कि बोमन कैप्सूल कंटेन अ बंडल ऑफ द ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। मैंने अभी आपको दिखाया, चलिए देखते हैं दोबारा। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा टफ है। मीन्स जो एफरेंट आर्टीरियल इफरेंट आर्टीरिया है तो वो गुच्छा सा बना लेती है, और उस गुच्छे को हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस के अंदर से एक केमिकल निकलता है, एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है रेनिन। और रेनिन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीपी को मेंटेन करने के लिए। आप जब 11th में जाओगे तो वहां पर एक सिस्टम पढ़ोगे रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो वहां पर आप अच्छे तरीके से फंक्शंस को देखोगे कि रेनिन का फंक्शन क्या होता है। अगर मैं अभी बताऊंगा तो वो किसी भी काम का नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि रास को मैं अभी बता दूं तो आप कमेंट करना, मैं उसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, देखिए बेटा, तो मेनली द रीनल आर्टरी ब्रिंग्स डर्टी ब्लड कंटेनिंग द यूरिया विच पास थ्रू द ग्लोमेरुलस। मतलब अभी हमने देखा है एफरेंट आर्टीरियोल है, इफरेंट आर्टीरियोल है। तो एफरेंट एंड इफरेंट आर्टीरियोल जो होता है वो ब्लड वेसल्स का पार्ट है, और वो क्या लेकर आएंगे, डर्टी ब्लड को। डर्टी मीन्स जिसमें वेस्ट है, मीन्स नाइट्रोजिनस या यूरिन वगैरह है, उस ब्लड को लेकर आएंगे, और वो ब्लड छन जाएगा कहाँ पर, ग्लोमेरुलस के अंदर। और छन कर जो वेस्ट होगा वो चलेगा कहाँ पर, बोमन कैप्सूल के अंदर। ठीक है बेटा, एंड ग्लोमेरुलस फिल्टर द ब्लड। और ग्लोमेरुलस क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। एंड द स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड एक्स्ट्रा ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड सोल्ट एंड वाटर इज फिल्टर आउट। मीन्स कहने का है कि जब ब्लड फिल्टर होगा, तो ब्लड फिल्टर जैसी होगा तो उसके अंदर जो फिल्ट्रेट या वेस्ट बनेगा उसके अंदर कुछ अमाउंट में हमको यूरिक एसिड, यूरिया, ग्लूकोज, कुछ सॉल्ट जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब आयंस भी आ जाएंगे। ठीक है, और इन्हीं सबको बेटा दोबारा फिर रीएब्जॉर्ब करना पड़ता है। मीन्स यूरिया को तो रीएब्जॉर्ब नहीं करेगा नेफ्रॉन, रीएब्जॉर्ब का मतलब दोबारा ब्लड के अंदर लेगा। तो अगर सोडियम है, पोटेशियम है, ग्लूकोज है,
ठीक है, इन सबको तो वापस कर लेगा, मगर जो यूरिया होगा उसको वापस नहीं करेगा, उसको तो भाई यूरिन बनाना ही है, तो वो तो वापस ऐसे ही चला जाएगा, वो मीन्स कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाकर ऐसे यूरिन बन जाएगा, मगर ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम ये सब चीज़ें रीअब्जॉर्ब कर ली जाएगी। ठीक है, एंड रीचेज द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, और बाद में ये सब चीज़ें कहाँ चलेंगे, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। और ट्यूबुलर पार्ट में अगर बात करें तो क्या कीजिए, पीसीटी भैया ट्यूबुलर पार्ट का ट्यूबुलर पार्ट है। ठीक है, और जो हमारे पास लूप ऑफ एन है वो भी ट्यूबुलर पार्ट का एक पार्ट है, और जो डीसीटी है वो भी एक ट्यूबुलर पार्ट है, कलेक्टिंग डक्ट है वो भी ट्यूबुलर पार्ट है। ठीक है, तो फाइनली कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरिन जो होता है कैलिक्स के अंदर इकट्ठा हो जाता है। देखिए नेक्स्ट। ठीक है, तो बेटा ये जो आपको देखने मिल रहा है ना, कि अब देखिए बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है। देखिए पहले एफरेंट आर्टीरियल, फिर ये इफरेंट आर्टीरियल, और यहाँ पर ये ऐसी मुड़ जाता है, इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे इसको, ग्लोमेरुलस बोलेंगे। और ग्लोमेरुलस किसके अंदर है, बॉमन कैप्सूल के अंदर। तो ये जो चीज बेटा हमको देखने मिल रही है ना, मेनली ये जो चीज है कप के अंदर, तो यही होता है मेनली क्या, ग्लोमेरुलस। तो जैसे ये जो है ब्लड कैपिलरी है ना, ये स्क्वीज हो जाएंगे यहीं पर, और जैसे स्क्वीज हो जाएगी, जैसे कपड़ा होता है ना गीला कपड़ा, उसको स्क्वीज करेंगे तो जितना भी पानी होगा सारा निचल जाएगा या लीकेज हो जाएगा। तो इसी तरीके से ब्लड भी लीकेज हो जाएगा, और वो कहाँ पर आ जाएगा, मेनली वो सारा यहाँ पर बॉमन कैप्सूल के अंदर बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बॉमन कैप्सूल, फिर बॉमन कैप्सूल से कहाँ पर जाएगा वो, पीसीटी के अंदर, पीसीटी से फिर लूप ऑफ एन में, लूप ऑफ एन से डीसीटी में, डीसीटी से कलेक्टिंग करता हूँ। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमको दिखा रखा है, तो अच्छी तरीके से देखना आपका। और मैं बार बार डायग्राम इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कि चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियरिटी हो जाए। बेटा लेक्चर जरूर लंबा हो सकता है, मगर मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इतना डिटेल में पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ा रखा है एक्सक्रीटरी सिस्टम को, क्या बायोलॉजी को, 10th क्लास की जो बायोलॉजी इतने डिटेल में किसी ने भी नहीं पढ़ा रखा है। तो मैं मेनली जो पढ़ा रहा हूँ वो मेनली इसलिए ताकि क्रिस्टल क्लियरिटी और बच्चे सीखे चीज़ों को। ठीक है, तो खैर देखिए, तो सबसे पहले क्या है बेटा, ये मेनली एफरेंट आर्टीरियल जब ब्लड को लेकर आएगा, ब्लड ऐसे आएगा, यहाँ पर स्क्वीज हो जाएगा, ब्लड फिल्टर हो गया, फिल्टर होने के बाद जो साफ ब्लड होगा वो चले जाएगा कहाँ पर, इफरेंट आर्टीरियल के अंदर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बेटा इट इज इफरेंट आर्टीरियल, और ये क्या है, ये एफरेंट आर्टीरियल। ठीक है, फिर यहाँ पर हमको ये लिखा हुआ है कि बॉमन कैप्सूल है बेटा। ठीक है, और ये जो आपको ब्लड वैसे देखने में नहीं, इसी को क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस बोलेंगे। और ग्लोमेरुलस ही क्या करते हैं, एक एंजाइम केमिकल को, एंजाइम को जिसका नाम है रेनिन, उसको रिलीज करते हैं, और रेनिन क्या करते हैं, बीपी को ज्यादा करता है। याद रखना ये सारी चीजें। ठीक है, और फिर देखिए बेटा यहाँ पर एरो, बहुत प्यारे एरो दिखा रखे हैं, ये बता रहे हैं कि भैया जितने वेस्ट होगा ना वो ऐसे निकल जाएगा, और वो चला जाएगा कहाँ पर, बॉमन कैप्सूल के अंदर। फिर बॉमन कैप्सूल से कहाँ चले जाएगा वो, पीसीटी के अंदर, मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है बेटा, देखिए तो देखिए ऐसे एफरेंट आर्टीरियल के थ्रू आएगा कुछ इस तरीके, बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है, वन ऑफ द फैंटास्टिक डायग्राम। ठीक है, ये ब्लड आ रहा है, इसके अंदर वेस्ट होगा वो ऐसे ही निकल कर चला जाएगा। और देखिए यहाँ से दिखा भी रखा है, ये अब ये दोबारा देखते हैं कि कुछ चीज़ें रीएब्जॉर्ब भी होंगी। यहाँ पर लिख रखा है ना रीएब्जॉर्प्शन, तो रीएब्जॉर्ब हो रही है ना, देखने मिल रहा है ना आपको। देखिए दोबारा देखिए, तो यहाँ से देखिए कुछ चीज़ें वापस भी जाएंगी, जो चीज़ वेस्ट छन गई है वो चीज़ें बाहर भी निकलनी है, मतलब कि ये काम की चीज़ें थी जो खाने का छन कर आ गई है। ठीक है, और ये जाती कहाँ पर है, जो नेफ्रॉन के चारों ओर छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती है, इसको वासा रेक्टा बोलते हैं। तो वासा रेक्टा के अंदर सब चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, देखिए आ रहा है वेस्ट, और कुछ जो शुगर के मॉलिक्यूल्स से या इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो सब चीज़ रीएब्जॉर्ब हो गई। ठीक है बेटा, तो फिल्ट्रेशन हुआ, रीएब्जॉर्प्शन हुआ, और फिर ये यूरिन सेक्रेट हो जाएगा ऐसे ही। और जब अर्ज होगा यूरिन निकालने का, तो हम टॉयलेट में जाकर उसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है बेटा, देखिए नेफ्रॉन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो नेफ्रॉन के लिए और पार्ट देखते हैं। सो द ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब द यूजफुल सब्सटेंस, जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, सोल्ट है, वाटर है, एंड टेक प्लेस। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया बेटा, यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है कि जितने भी असेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, अमाइनो एसिड्स मीन्स प्रोटीन हो गई, उन सब चीज़ों को दोबारा वापस ले लिया जाता है किसके थ्रू, वासा रेक्टा, या हम कह सकते हैं छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो नेफ्रॉन के चारों ओर लगी हुई होती हैं। ठीक है, देखिए एंड द रिमेनिंग लिक्विड फॉर्म द यूरिन, और बचा हुआ जो भी चीज़ अब होगी वो सब चीज़ यूरिन बन जाएगी। ठीक है, एंड कलेक्ट इन द कलेक्टिंग डक्ट, मीन्स कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जितना भी यूरिन, वो सॉरी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जितना भी लिक्विड चला गया वो सारी का सारा 100% यूरिन बनना है, मीन्स वहाँ पर कुछ चीज़ें दोबारा रीएब्जॉर्ब नहीं हो सकती। ठीक है,
एंड फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट द यूरिन इज पास आउट इनटू द यूरेटर। भाई ये तो बता रहे हैं कि ये एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्टली बता रही है कि कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वो यूरेटर में ओपन होती है, मगर ऐसा नहीं है। जो कलेक्टिंग डक्ट है बेटा वो रीनल कैलिक्स के अंदर ओपन होती है। रीनल कैलिक्स से फिर जाती है कहाँ पर, रीनल पेल्विस के अंदर। रीनल पेल्विस से फिर जाएगी कहाँ पर, यूरेटर के अंदर। यूरेटर से फिर कहाँ जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर में। फिर देखिए ये लिख रखा है कि फ्रॉम यूरेटर द यूरिन पास इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर फॉर द सम टाइम एंड अल्टीमेटली पास आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। मतलब कि जो यूरिन है वो कुछ समय के लिए यूरिनरी ब्लैडर के अंदर रहेगा, पेशाब की थैली के अंदर रहेगा। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर को लगता है कि मैं फुल हो चुका हूँ, तुरंत वो कॉन्ट्रैक्शन कर कर यूरिन को बाहर करा देगा जब बंदा चाहेगा करना। ठीक है, देखिए बेटा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखा रखी है। तो बेटा अभी मैं आपको बताया था ना कि वासा रेक्टा वगैरह होती है, तो ये जो आपको ब्लड वेसल्स देखने मिले ना, ये सब चीज़ यही है। ये जो आपको रीअब्जॉर्प्शन दिख रहा है मीन्स यहाँ से ये फिल्टर आ रहा है और कुछ चीज़ें जो काम की होंगी वो सब चीज़ें ऐसे अंदर ले ली जाएंगी। देखिए दिखा रहा है ना एरो, बहुत बेहतरीन डायग्राम है। ठीक है, और जो भी चीज़ रीअब्जॉर्ब नहीं होगी तो वो सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद वो यूरिन बन जाएगा। ठीक है बेटा, 1 मिनट या कुछ सेकंड के लिए इस डायग्राम को अच्छी तरीके से देख लीजिए। बेटा मैंने जितने भी इसमें डायग्राम डाले ना, बड़े प्यारे प्यारे डायग्राम है, और मेनली ये आपकी क्रिस्टल क्लियरिटी को, मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या हुआ, पहले बेटा फिल्ट्रेशन हुआ। मैं दूसरा डाल लेता हूँ। पहले बेटा फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन से जो भी चीज़ आई उसमें अगर इंपॉर्टेंट चीज़ थी तो वो रीएब्जॉर्ब हो गई। रीएब्जॉर्ब के बाद चीज़ क्या हो गई, सेक्रेट हो गई, और जो चीज़ सेक्रेट हो गई वही चीज़ अब यूरिन बन गई है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। देखिए नेक्स्ट। ठीक है, ऐसे रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर हम देखें तो बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया लेक्चर के कि बेटा अगर हम ऑर्गेनिजम्स को देखें तो वो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अमोनिया को निकालते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो यूरिया को निकालते हैं, जैसे हम, कुछ ऐसे हैं जो कि यूरिक एसिड को निकालते हैं। पता आप लोगों को कि अगर हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बनता है और वो इकट्ठा हो जाएगा तो वो गाउट कर देता है, और गाउट बाद में जाके एक प्रॉब्लम करता है, इसको बोलते हैं रिमेटोइड अर्थराइटिस, जिसको गठिया वाई का दर्द बोलते हैं। तो यूरिक एसिड एक बहुत खतरनाक केमिकल है, मेनली किसके लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। और वही यूरिक एसिड डिजोल्व होकर यूरिया बन जाता है एक तरीके से, किसमें, ह्यूमन की बॉडी के अंदर। जबकि जितनी बर्ड्स होती हैं, जितनी भी एवीज होती है, उनके अंदर यूरिक एसिड बनता है। उनकी बॉडी के अंदर कभी गाउट वगैरह नहीं होता है, क्योंकि उनकी बॉडी को अल्लाह ताला ने या भगवान ने ऐसा बना रखा है कि उनकी बॉडी के अंदर अगर यूरिक एसिड इकट्ठा होगा तो उनके अंदर कभी गठिया बाय या गाउट वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। गाउट की अभी मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ आगे। देखिए बेटा, तो अगर हम ऑर्गेनिजम्स को देखें तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मेनली वो 3 तरह के होते हैं। पहला आते हैं हमारे पास अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक मीन्स बेटा जो जिनके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट अमोनिया होगा, अमोनिया मीन्स NH3 होगा। ठीक है, दूसरा आता है यूरियोटैलिक, और यूरियोटैलिक मीन्स बेटा जिसके अंदर नाइट्रोजिनस बेस यूरिया होगा। फिर आता है यूरिकोटैलिक, यूरिको मीन्स यूरिक एसिड, तो जिनके अंदर यूरिक एसिड एज अ वेस्ट मटेरियल बनता है वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, यूरिकोटैलिक होते हैं। तो जैसे जितनी भी बर्ड्स होती है, इंसेक्ट्स होते हैं, मेनली ज़्यादा इंसेक्ट्स वगैरह नहीं, मेनली जितनी बर्ड्स होते हैं ज़्यादातर वो क्या होते हैं बेटा, यूरिकोटैलिक होती हैं। तो याद रखना है जितने भी बर्ड्स होते हैं मेनली वो सब क्या होते हैं बेटा, यूरिकोटैलिक होते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स आर यूरिकोटैलिक, और हम हो गए या एनिमल्स हो गए वो क्या करते हैं बेटा, वो मेनली यूरियोटैलिक होते हैं। और जबकि जित फिशेज होती है, मेनली कौन सी फिश, जिनमें हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो मेनली जितनी बोनी फिशेज होती है बेटा वो क्या होती है, मेनली अमोनियोटैलिक होती है। देखो लिखा हुआ भी है कि एक्वाटिक इनवर्टेब्रेट बोनी फिशेज एंड द एक्वाटिक एम्फीबियंस। कुछ एक्वाटिक एम्फीबियंस होते हैं और जो बोनी फिशेज होती हैं उनके अंदर बेटा यूरिया नहीं बनता, ना ही यूरिक एसिड बनता है, उनके अंदर अमोनिया बनता है, और वो भी एक गैस फॉर्म में, और वो ऐसे ही बाहर निकल जाता है। मीन्स किडनी वगैरह की जरूरत नहीं है फिश के अंदर, अमोनिया को निकालने के लिए किडनी की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारी बॉडी में तो यूरिन बनता है, यूरिन क्या लिक्विड है, जबकि अमोनिया क्या गैस है। तो गैस को किडनी बाहर निकालती है, उनकी बॉडी के अंदर से ऐसी गिल्स वगैरह के थ्रू अमोनिया बाहर निकल जाता है। ठीक है, देखिए बेटा अब मैंने आपको बताया था गाउट क्या कंडीशन है। तो गाउट में होता है क्या है, जो हमारी हड्डियों के बीच में जोड़ होता है, मीन्स एक बोन एरी और एक बोन एरी, तो इस दोनों बोन के बीच में छोटा सा जॉइंट होगा। अगर वहाँ पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाएं तो यहीं पे मेरी जो फिंगर होगी ना बहुत ज़्यादा फूल जाएगी, और अगर ये फिंगर फूल जाती है तो वो एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं बेटा हम गाउट। तो यहाँ पर वही चीज़ दिखा रखी है कि ये जो पेशेंट है उसको गाउट हो चुका है। देख रहे हो यहाँ पर कितना ज़्यादा
इन्फ्लेमेशन आ चुका है फिंगर के अंदर, और जो फिंगर से वो भी टिल्टेड हो चुका है, टेढ़ी हो चुकी हैं। ठीक है, देखिए बेटा कुछ इस तरीके से यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है। देखिए, तो देखो यहाँ पर तो नॉर्मल है जॉइंट, है ना भाई, यहाँ तो नॉर्मल जॉइंट है बिल्कुल, और जबकि यहाँ पर देखोगे बेटा आपको यहाँ पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स देखने मिलने हैं, और ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल बड़ी खतरनाक होते हैं। मीन्स अगर किसी बंदे को गाउट हो गया ना और उसके कुछ चीज़ भी लग जाती है तो बड़ा खतरनाक पेन होता है उसको। तो यूरिक एसिड जो होता है बेटा एक हमारी बॉडी के अंदर, ये समझ लीजिए, एक डेंजरस या टॉक्सिक केमिकल है जो बॉडी के अंदर मेनली जॉइंट में इकट्ठा होता है और मेनली ये गाउट कर देता है या रिमेटोइड अर्थराइटिस, ये जिसको हम गठिया बाई का दर्द भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, देखिए बेटा, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, यहाँ पर यूरिक एसिड क्रिस्टल इकट्ठे हो चुके हैं और इसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं बेटा, गाउट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यूरिन का जो कलर होता है ना वो बहुत सारी चीज़ों को बताता है हमारी बॉडी के अंदर। मीन्स अगर यूरिन का कलर येलो आ रहा है, वाइट आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, या बहुत ज़्यादा डार्क येलो आ रहा है, तो वो इंडिकेशन दे रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। तो हम वही चीज़ देखेंगे कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ द यूरिन, एंड कलर ऑफ यूरिन किन चीज़ों को बारे में बताने की कोशिश करता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ को इंडिकेट करता है। देखिए बेटा, सो नॉर्मल अगर हम देखेंगे तो जो यूरिन होता है वो स्लाइटली येलोविश होता है। मीन्स थोड़ा सा येलोविश होता है, बहुत ज़्यादा डार्क येलो नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डार्क येलो इसका मतलब कि आप पानी कम पी रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल सफ़ेद आ रहा है इसका मतलब पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़ देखते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर सारी चीज़ लिखी हुई है कि अगर यूरिन ट्रांसपेरेंट आता है, मीन्स बिल्कुल सफ़ेद आता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी को ज़्यादा पानी की अब ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी काफ़ी पानी है। और अगर पेल येलो आता है सो इट मीन्स द मीन्स अ पर्सन इज हेल्दी एंड हाइड्रेटेड, मीन्स जो बंदा है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, हेल्दी पर्सन है। और अगर ट्रांसपेरेंट येलो आता है इसका मतलब ये भी नॉर्मल है। और अगर डार्क येलो आता है इसका मतलब कि आपको पानी लेने की जरूरत है। देखिए लिख भी रखा है यहाँ पर कि नॉर्मल बट नीड्स टू ड्रिंक मोर वाटर, मीन्स नॉर्मल तो है मगर आपको ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड ब्राउन ऑरेंज, और ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये बताता है कि बेटा आपको पीलिया वगैरह हो गया है। तो अगर यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क येलो आ रहा है तो दैट इंडिकेट द जॉइंडिस, मीन्स पीलिया हो गया है। और अगर पिंक रेड आ रहा है या यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आपका हो सकता है किडनी के अंदर या तो सूजन हो गई है या खतरनाक इन्फेक्शन हो गया, या हो सकता है किडनी के अंदर किडनी स्टोन या पथरी हो चुकी है। ठीक है, तो अगर रेड आता है, ब्लड आता है यूरिन के अंदर, सो दैट इंडिकेट किडनी स्टोन। ठीक है, एंड ब्लू और ग्रीन कलर आता है तो वो इंडिकेट करता है कि आपको कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ है। ठीक है, एंड फॉर्मी आता है, सो दैट मीन्स ये बता रहा है कि किडनी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। नेफ्रोलॉजिस्ट मीन्स ऐसे सभी डॉक्टर जो किडनी के बारे में स्टडी करते हैं या किडनी से रिलेटेड जितनी बीमारियां होती हैं उनको ट्रीट करते हैं, उनको बेटा हम नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आप एक काम करना, इस डायग्राम, इस पूरे चार्ट को मैंने हटा दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया, इस चार्ट को स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लेना ताकि आपको पता रहे कि भाई कौन कौन सा कलर होता है यूरिन का और वो हमारी बॉडी के फंक्शन को किस तरीके से इंडिकेट करता है। ठीक है बेटा, सो इफ यू सी इन केस ऑफ प्रेगनेंसी सो देयर इज एन येलोविश कलर ऑफ द यूरिन। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना बेटा। और ये एक इंस्टा केयर एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, उससे मैंने रिपोर्ट ले रखी है। ठीक है, तो आपको अगर इस तरीके का कलर देखने मिलता है सो दैट इंडिकेट द प्रेगनेंसी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। और बेटा जब भी किडनी के अंदर दर्द होता है, पथरी का दर्द होता है, तो वो मेनली पोस्टीरियर साइड होता है। पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे की साइड होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, जब भी किडनी का अगर दर्द होता है तो वो मेनली पोस्टीरियर साइड होता है, एंटीरियर नहीं होता है। इंटीरियर का मतलब होता है सामने की तरफ और पोस्टीरियर मीन्स बैक। तो बैक में अगर लोअर बैक में अगर पेन होता है तो इसका मतलब क्या है, हो सकता है कि किडनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो या हो सकता है किडनी के अंदर पथरी हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है डायग्राम के अंदर, देखिए। और बेटा ये क्या देखने मिल रही है, मेनली किडनी स्टोन्स हैं। तो किडनी स्टोन्स काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं और काफ़ी छोटे छोटे भी होते हैं। जो छोटे होते हैं वो कुछ मेडिसिन लेकर हम ट्रीट कर सकते हैं, मगर अगर वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं तो बेटा उसके लिए मेनली ऑपरेशन ही होता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर दिखा रखे हैं कि कितने बड़े बड़े किडनी स्टोन्स हैं। तो बेटा हमने अच्छी तरीके से देख लिया है कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं वो कहाँ कहाँ से या किन किन चीज़ों के थ्रू एलिमिनेट होते हैं, मीन्स बाहर निकलते हैं। तो अगर हम देखें तो आपको देखने मिल रहा है बेटा, इट इज़ व्हाट, इट इज़ द स्टोमेटा एंड इट इज़ मेनली प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। तो लीफ की सरफेस पर छोटे छोटे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं एंड दैट टाइनी पोर्स इज नोन एज द स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू जो एक्सक्रीशन बनता है वो बाहर निकलता है, मेनली किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू होता है। या बेटा स्टेम के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम लेंटिकल्स बोलते हैं। तो लेंटिकल्स के थ्रू या स्टोमेटा के थ्रू मेनली एक्सक्रीशन होता है, किसमें, मेनली प्लांट्स के अंदर। तो देखते हैं चलिए किस तरीके से प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द गैसियस वेस्ट, सो द गैसियस वेस्ट थ्रू द स्टोमेटा एंड द लेंटिकल्स। तो प्लांट्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो जो वेस्टेज होता है बेटा किसके थ्रू निकलता है, मेनली स्टोमेटा के थ्रू और लेंटिकल्स के थ्रू। तो स्टोमेटा तो आप जानते ही अच्छे तरीके से, स्टार्टिंग में मैंने लेक्चर कर, जब मैंने ये वाले चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने जब फोटोसिंथेसिस वगैरह पढ़ाया था तो उसी समय मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया था कि बेटा स्टोमेटा क्या होता है। तो फिर और भी बहुत सारे मैं आपको इमेजेस दिखा दूंगा स्टोमेटा के, अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो अच्छी तरीके से बेटा वो लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो देखिए चलिए, तो यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है ये छोटे छोटे से क्या है, मेनली इट इज द स्टोमेटा। तो बेटा ये चीजें क्या है, इट इज द स्टोमेटा। ये बेटा एक्चुअल स्टोमेटा को देख रहे हैं हम, लीफ के अंदर किस तरीके से स्टोमेटा होते हैं। तो लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं बेटा वो कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। ये रहा स्टोमेटा, ये रहा स्टोमेटा, ये रहा स्टोमेटा। तो ये सारे के सारे स्टोमेटा है जो हमको कहाँ पर देखने मिल रहा है बेटा, ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ देखने मिल रहे हैं, ठीक है। देखिए बेटा नेक्स्ट, एंड इट इज व्हाट, तो जो स्टेम होती है, स्टेम के ऊपर छोटे छोटे पॉट्स देखने मिलते हैं, दैट इज नोन एज द लेंटिकस। तो इनके थ्रू भी क्या होता है कि जो वेस्टेज होता है वो बाहर निकलता है, तो ये लेंटिकस होते हैं। तो लेंटिकस मेनली प्रेजेंट होता है कहाँ पर, स्टेम पर, और जो स्टोमेटा होता है वो सिर्फ और सिर्फ बेटा प्रेजेंट होता है कहाँ पर, मेनली ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। देखिए नेक्स्ट, तो ये आपको क्या देखने मिल रहा है, मेनली बेटा इट इज द लेंटिकस। तो ये छोटे छोटे लेंटिकल्स हैं, ठीक है बेटा। ये आपको पोर देखने मिल रहा है, इट इज व्हाट, इट इज द लेंटिकस एंड दैट इज ओनली प्रेजेंट इनसाइड द स्टेम। देखिए बेटा नेक्स्ट, सो इट इज व्हाट, इट इज द लेंटिकस। ये आपको देखने मिल रहा है, इट इज लेंटिकस, ठीक है। तो लेंटिकस इज व्हाट, द टाइनी पोर्स व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्टेम, दैट इज नोन एज द लेंटिकस। और ये भी बेटा गैसेस एक्सचेंज में काम करते हैं, ठीक है। मींस एक्सक्रीशन प्लांट के अंदर जो होता है वो इन्हीं के थ्रू होगा। देखिए बेटा यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि द सॉलिड एंड द लिक्विड वेस्ट थ्रू द शेडिंग ऑफ द लीफ। अब देखो क्या होता है कि जब प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता, प्लांट्स के अंदर वेस्टेज इकट्ठा हो जाता है तो उनकी जो लीफ होती है वो शेड करने लगती है, ठीक है। और मेनली होता है किसकी वजह से, एब्सिसिक एसिड होता है जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, उसकी वजह से होता है। बस खैर अभी ये मत याद रखो एब्सिसिक एसिड क्या चीज़ है, बस ये याद रखो कि जब अगर लीफ शेड हो रही है या लीफ ड्राई हो रही है, इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर जो नाइट्रोजन, उनके अंदर नाइट्रोजन नहीं, मीन्स उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल वो बाहर निकल रहा है इस तरीके से, ठीक है बेटा। देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर दिखा रखा है। और याद रखना बेटा जो एक्सक्रीशन होता है ना वो रेजिन या गम के फॉर्म में एलिमिनेट होता है। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमको गम्स देखने मिलता है, ये आपको देखने मिलता है ना, इसको हम गम बोलते हैं या गोंद बोलते हैं। तो प्लांट की जो स्टेम होती है जब वो फटती है या ब्रेक होती है तो ब्रेक हुए हुए पार्ट से क्या निकलता है, कुछ रेजिन निकलता है या सेमी सॉलिड फ्लूइड निकलता है, दैट इज नोन एज द गम और रेजिन एंड इट इज व्हाट, इट इज द एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट का एक्सक्रीटरी पार्ट होता है और बेटा इसको हम हिंदी में गोंद के नाम से भी जानते हैं। और ये अगर किसी की बॉडी के अगर किसी के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान होती है या कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो अगर हम इसको लेते हैं तो एक हद तक डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है और जो पैर का दर्द और घुटनों के अंदर जो दर्द होता है वो भी खत्म हो सकता है, किसके थ्रू, रेजिन के थ्रू या जिसको हम गोंद के नाम से जानते हैं। आप पूछना पेरेंट्स से, घर में बता देंगे जो बड़े लोग होंगे कि एक्चुअली गोंद क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना इन द फॉर्म ऑफ गम और रेजिन। तो जो एक्सक्रेशन होता है प्लांट्स के अंदर वो गम और रेजिन के फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। देखिए बेटा ये आपको क्या देखने मिला है, इट इज द रेजिन, ठीक है। देखिए बेटा कि कुछ हमको रेजिन के क्रिस्टल्स कुछ इस तरीके से देखने मिलेंगे, ये रेजिन के क्रिस्टल्स है अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें, ठीक है। आप देखना शायद घर में किचन में रखा होगा कि गोंद वगैरह क्या होता है, ये पंसारी की शॉप पर कनी गोंद के नाम से भी बिकता है, ठीक है। देखिए बेटा तो ये मेनली क्या है, इट इज रेजिन, इट इज व्हाट, इट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा हमारा जो चैप्टर है वो
ख़त्म हो चुका है।